बहुत भाग्यशाली होते हैं वह लोग जिनकी स्त्रियों में ये लक्षण होते हैं। घर परिवार के लिए भाग्यशाली होती है ऐसी स्त्री, ऐसी महिलाएं। गरुड़ पुराण में पत्नी के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन कर्तव्यों को निभाने वाली पत्नी अपने पति और घर परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आमतौर पर लोग गरुड़ पुराण ग्रंथ को किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के 16 अध्याय में पाप, पुण्य, जीवन, मरण, नरक और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अन्य अध्याय नीति, नियम, ज्ञान और धर्म आदि से संबंधित हैं। गरुड़ पुराण में बताई गई बातों का जीवन में अनुसरण करने वाला व्यक्ति सुखी जीवन बिताता है। इसलिए हर किसी को इसमें बताई गई बातों के बारे में जरूर से जरूर जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बेहद ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। वह लोग जिनकी स्त्रियों में होते हैं ये गुण, कौन कौन से गुण होते हैं जो आपकी स्त्रियों में आपको भाग्यशाली बनाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आप भी श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है जिसे वह भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए इसके और दोष और गुणों का परिणाम लगाना असंभव है। प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने स्त्रियों को लेकर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषियों ने नारी को घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ में आता है। कहा जाता है कि अगर स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो उस घर को नरक भी बना देती है। शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के अंगों की बनावट के आधार पर उसके स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर किसी स्त्री के शरीर के ये अंग बड़े होते हैं तो वह देवी लक्ष्मी का प्रतिबिंब मानी गई है। अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लयदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज्यादातर भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। दूसरा, गोल चेहरा और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अति दयालु स्वभाव वाली महिला माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती हैं। तीसरा, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम भाग्य वाली मानी जाती है और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठभाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं काफी भाग्यशाली होती हैं, सुख समृद्धि से जीवन जीती है। इन महिलाओं के कारण कुल में सुख समृद्धि आती है। जिन महिलाओं के दांत सफेद और एक सीध में होते हैं, ऊपरी 2 दांतों के बीच में गैप होता है, होंठ गुलाबी होते हैं, होंठों पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं सबसे ज्यादा भाग्यशाली मानी गई हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि स्त्री के कर्तव्य और गुण उसके पति और परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में घर की स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए स्त्री में भी कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे। खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए पति और पत्नी दोनों के बीच
दोनों के लिए ही कर्तव्य बनाए गए हैं और पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी के कर्तव्य क्या होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी के कर्तव्य आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। गृहस्थी चलाना, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि विवाह के बाद गृहस्थी चलाना हर पत्नी का कर्तव्य है। पत्नी को शादी के बाद पति के परिवार को अपना मानकर सभी सदस्यों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। घर के छोटे बड़े सभी को सम्मान देना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। घर के अन्य काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई, पूजा पाठ, खरीदारी, अतिथि सम्मान आदि का भी ध्यान रखना भी पत्नी का ही कर्तव्य है। जिन पत्नी में यह गुण होते हैं और जो इन कर्तव्यों का पालन करती है, वह स्त्री पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। पतिव्रता पत्नी, एक पतिव्रता स्त्री ही अपने पति का प्रेम पाती है। पतिव्रता पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति की बात सुननी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। पत्नी के इन कर्तव्यों से रिश्तों में कभी भी क्लेश नहीं होता। मर्यादित भाषा, पत्नी को और अपने पति और ससुराल वालों से संयमित व मर्यादित भाषा में ही बात करनी चाहिए। इसलिए भूल कर भी ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। पत्नी की संयमित भाषा उसके संस्कार को दर्शाती है। पत्नी की आवाज में मिठास, यानी वह सभी से प्रेम पूर्वक बातें करती है और किसी को रूखा जवाब नहीं देती, तो यह लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी के गुण होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री नियमित स्नान ध्यान करके देवी देवताओं की पूजा करती है और पवित्रता पूर्वक वस्त्र आभूषण धारण करती है, वह इंद्र की पत्नी, सती के समान मंगलकारी और पति के लिए बेहद ही शुभ थी। पत्नी का सबसे बड़ा गुण पति पारायण होना बताया गया है, यानी जो स्त्री अपने पति की मर्यादा का ध्यान रखती है और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाती जिससे पति की छवि खराब हो, साथ ही पति के प्रति ईमानदारी रखती है, ऐसी स्त्री का मिलना अच्छे भाग्य की निशानी होती है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी प्रस्तुति। कैसी लगी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव आप सभी का कल्याण अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।